नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैन। रमजान में लाउड स्पीकर को लेकर फिर से विवाद छिड़ गया है। सपा के एमएलसी कमाल अख्तर ने विधान परिषद में मुद्दा उठाते हुए रमजान में लाउड स्पीकर बजाने की मांग की इजाजत मांगी, जिसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देकर खारिज कर दिया। लेकिन इसके बाद लाउड स्पीकर पर सियासी घमासान जारी है। अब सपा नेता एसटी हसन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इजाजत दी है तो उसे सबको मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जितने डेसिबल, यानी कि चूंकि व्यवसायिक, आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र के लिए अलग अलग डेसिबल की इजाजत है, इसलिए मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने जितने डेसिबल की इजाजत दी है उसे आप क्यों नहीं मानते? उसमें क्या दिक्कत है? ये परंपरा तो वर्षों से चली आ रही है, तो परेशानी क्या है? डीजे की आवाज से दिक्कत होती है, डीजे से हार्ट पर असर भी पड़ता है। इन सब के बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मामले को और ज्यादा तूल दे दिया, हवा दे दी। उन्होंने कहा कि अल्लाह मियां बहरे नहीं है, जिन्हें लाउड स्पीकर की जरूरत पड़े। इस पूरे घमासान के बीच सवाल यह है कि यूपी में लाउड स्पीकर बैन है, सभी धर्मों के लिए एक नियम है, तो रमजान में लाउड स्पीकर बजाने की जिद क्यों की जा रही है? अगर लाउड स्पीकर बजाना गलत है तो डीजे बजाना सही कैसे? और अगर डीजे बजाने से दिक्कत है तो लाउड स्पीकर की जिद क्यों? ऐसे कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दूसरे को तकलीफ पहुंचाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। कानून तो फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए। रमजान का महीना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मस्जिदों से शोर बिल्कुल बंद है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारकर रख दिए गए। जो सीएम योगी ने कहा वही हो रहा है। जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थानों पर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। लेकिन योगी सरकार के आदेश से भाईजान खफा है। मौलानाओं को लगता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा बयान देने वाले लोगों को कल की पीठ के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने जवाब दिया है। डीजे की आवाजें इतनी जबरदस्त होती हैं कि हार्ट के मरीज जो है कानों में उंगलियां दे लेते हैं। कानून तो फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए। इस्लाम या रमजान इबादत नियत का मसला है, लाउड स्पीकर का मसला नहीं है। अल्लाह मियां बहरे थोड़े ही है कि उन्हें उन तक आवाज पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत है। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के एमएलसी कमाल अख्तर ने रमजान के महीने में लाउड स्पीकर लगाने की मांग रखी थी। रमजान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में, जिस जगह जो ज्यादातर कम्युनिटी भी सर अलग ही अलग होती है, और ये भी सब लोग ध्यान रखते हैं कि एक की त्योहार की वजह से दूसरे को कोई परेशानी ना हो, लेकिन योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर मांग खारिज कर दी। ये सुप्रीम कोर्ट का मानने वाला आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाया जाए। 10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बजते हैं, इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है। अगर कोई कंप्लेंट करता है, कहीं पर भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती है, मान्यवर उसको बंद होता है। हम किसी की जो आपकी धार्मिक आस्थाएं और मान्यताएं हैं उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन मान्यवर ये परंपरा कब की है? ये परंपरा तब की है जब मान्यवर घड़ी नहीं हुआ करती थी। लोगों, विपक्ष सवाल उठा रहा है, मौलाना भी सवाल उठा रहे हैं, सरकार पर गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन उन लोगों से पूछना चाहिए जिन्हें लाउड स्पीकर के शोर से समस्या है। उन छात्रों से पूछना चाहिए जो लाउड स्पीकर के शोर के चलते पढ़ाई नहीं कर पाते। उनका ख्याल अगर होता तो शायद मौलाना ऐसी बयानबाजी ना करते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ा सवाल यह कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है उसे मानने में क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय, औद्योगिक और व्यवसायिक क्षेत्रों के लिए एक तय डेसिबल किया है। दिन के लिए अलग, रात के लिए भी अलग तय किया गया है, और उसी का फॉलो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो क्यों विशेष मांग हो रही है? इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमारे साथ इस वक्त प्रखर सिंह जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं आप, और हमारे साथ संजय चौधरी जी, हमारे साथ बीजेपी नेता मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय साहब, आखिरकार ये मांग क्यों हो रही है? हर बार आप लोग मना कर देते हैं कि भैया नियम कायदे से चलेगा, लेकिन फिर भी ये मांग बार बार होती है, आखिर क्यों? देखिए, मुझको लगता है कि समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से मुस्लिम परस्त राजनीति करती है, जनता का ध्यान मुद्दों से हटाती है, और इसीलिए एक बार फिर से मुस्लिम परस्त राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने इस प्रकार की मांग रखी है। न तो ये कानून सम्मत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 2005 में ही अपने निर्णय से इसकी गाइडलाइन तय कर चुका है, और उत्तर प्रदेश में इस गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है। मुझे लगता है कि
उत्तर प्रदेश के शांत वातावरण में, जहां पर उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा है, यहाँ नहीं कोई दंगा है, ऐसे उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार की उसने मांग की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है, उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था के लिए जो नियम लागू किए गए हैं, कोई नई परंपरा मुझे लगता है कि नई शुरू होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में सभी लोगों ने इसे स्वीकार किया है। ये बरसों पुराना निर्णय है जिस पर लगातार काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने भी इसे स्वीकारा है और उसी के हिसाब से वो अपने पर्वों को मना रहे हैं, रमजान को मना रहे हैं। रमजान में जो उनके लिए अजान होती है उसके लिए अनुमति है, लेकिन मुझे लगता है कि और चीजों के लिए अनुमति मांगकर समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम परस्त राजनीति के लिए, क्योंकि अब मुसलमान भी उनके पास से दूर जा रहा है, मुसलमान उनसे छिटक रहा है, और केवल इसीलिए इस राजनीति को करने के लिए समाजवादी पार्टी ऐसा मांग कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा में उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी ने एकदम ठीक अपनी बात रखी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट जिसकी अनुमति देता है वही होगा। परंपरा रही है, चुनाव के समय भी हमने देखा है कि 10 बजे के बाद चुनाव की रैलियां भी रुक जाती हैं। तो ऐसे समय में सुबह सवेरे एक जो उनकी शहरी होती है उसके लिए ये अनुमति की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी स्पष्ट नीति का उद्घोष विधानसभा में किया है और हम किसी नई परंपरा को अनुमति नहीं देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो या फिर आवासीय क्षेत्र हो। और 0 जोन भी घोषित है, इनसे जो शैक्षणिक संस्थान है, अस्पताल हैं या फिर अदालतों के सामने आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैं लौटता हूं संजय जी आपके पास। प्रखर जी हमारे साथ मौजूद। प्रखर जी, संजय जी कह रहे हैं कि भैया मुस्लिम परस्त सियासत करने की कोशिश हो रही है, और क्या सिर्फ दिखावे की सियासत हो रही है कि भाई सदन में हमने आपका मुद्दा उठाया था, सिर्फ ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पता है कि उत्तर प्रदेश में इससे इतर कोई नहीं जाएगा, नियम को फॉलो करना ही पड़ेगा, फिर भी ये डिमांड क्यों सदन में उठाई गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा ही है कि वो हिंदू मुस्लिम के सिवा नहीं रह सकते। उनका काम है माइनॉरिटीज को दबाना, उनका काम है माइनॉरिटीज की बात नहीं सुनना। आप देखिए, व्यवहारिकता वाली बात मैं बोलूं तो अगर गांव में हमारे आज के टाइम पर भागवत भी होती थी तो क्या वो लाउड स्पीकर लगता था तो किसी को उस भागवत से दिक्कत हो जाती थी? किसी को दिक्कत नहीं हो जाती थी। और रमजान के महीने की बात है तो रमजान पूरे साल नहीं होता, रमजान का एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम के लिए आग्रह किया गया था। आदमी किससे आग्रह करता है? सरकार से ही आग्रह करता है। उन्होंने परमिशन मांगी, भाई हमारे रमजान के पाक महीना है, उसमें अगर आप हमको परमिशन दे दीजिए। उन्होंने मांगी, सरकार ने खारिज कर दी। सरकार ने ये दिखाता है कि सरकार किस तरीके से माइनॉरिटीज के साथ नहीं है। अगर माइनॉरिटीज की कोई बात है, अगर वो अपनी बात रखते हैं, और इससे किसी को दिक्कत नहीं हुई आज तक। 2014 के पहले भी रमजान आता रहा है और हमें किसी को दिक्कत नहीं होती थी। हमें क्या दिक्कत है भाई? हमारे मुसलमान भाई है, गंगा जमनी तहजीब का ये देश है, हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। और अगर आप गांव के लेवल पर भी जाएंगे तो वहां पर भी किसी को किसी दिक्कत नहीं है। हम वो देश है जिसमें हर धर्म के त्योहार को हम लोग मनाते हैं। ईद भी हम मनाते हैं, हम आपके दिवाली भी मनाते हैं, हम 25 को क्या कहते हैं क्रिसमस डे भी मनाते हैं, और हम क्या कहते हैं बैसाखी में मनाते हैं। हम तो हर धर्म के लोगों को मनाते हैं। और यही कांग्रेस पार्टी ने इसी देश का जो सोशल फैब्रिक है उसको संभाल के रखा, इस देश को सेकुलर बनाया। इन लोगों तो सेकुलर शब्द से भी दिक्कत है। 50 बार ये लोग कह चुके हैं सेकुलर शब्द क्यों है। प्रखर जी, आप लाउड स्पीकर का मामला क्यों हिंदू मुस्लिम ले जा रहे हैं? ये सिर्फ लोगों का मसला है, ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नहीं मसला है। मुस्लिम भी बीमार होता है, मुस्लिम भी बुजुर्ग हैं, मुस्लिमों को भी तकलीफ हो सकती है। आप ये लोग क्यों नहीं समझते प्रखर जी? ऐसा लगता है कि आप यहां पर हिंदू मुस्लिम आप तलाश रहे हैं। ये तो सिर्फ मामला सिर्फ ये है कि भाई शैक्षिक संस्थान में दिक्कत ना हो, बच्चों को दिक्कत ना हो, न्यायालय में के आसपास नहीं बजे, हॉस्पिटल के आसपास ना बजे, और बीमार लोग हर घर में हो सकते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो फिर हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हिंदू मुस्लिम मैं लौटता हूं के पास, आप कुछ कहना चाह रहे थे। अगर देखिए, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं कर रहा है, हिंदू मुस्लिम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाई उन्हीं के विधायक हैं तो समाजवादी पार्टी के, उन्होंने एक बात रखी कि भाई साहब हमारा रमजान का पाक महीना है, इस महीने में परमिशन दे दिए, क्योंकि इस देश की स्थिति समझिए। संजय मुस्कुरा रहे हैं आपके टाइम पर सबके। संजय जवाब दीजिए जल्दी से सर जी। देखिए, गड़बड़ बात यही है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो
जहां तक मेरी जानकारी 18 जुलाई 2005 का है। 2005 में केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की ही सरकार थी। अगर उसको लग रहा था कि ये निर्णय ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है कि अपने लोकसभा और राज्यसभा में इसके खिलाफ वो नियम पारित करते। तो जिनकी सरकार के समय केंद्र में सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया, तो उन्हीं की सरकार के समय पे आया और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली कहा कि ये जो निर्णय है, ये जो जिस प्रकार के लोगों को तेज आवाज जबरदस्ती आप उनके कानों में डाल रहे हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 21 का स्पष्ट उल्लंघन है। तो मुझे लगता है कि जो लोग संविधान के उल्लंघन को भी इसलिए तैयार हो जाते हैं कि मुसलमानों का वोट ले, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, केवल मुस्लिम परस्त राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ऐसा प्रस्ताव लाया गया। इसके पहले तो अभी तक सरकार चल रही थी, ऐसी कोई मांग नहीं थी। मुस्लिम समाज इसे स्वीकार कर रहा था, स्वीकार करते के साथ इसका पालन कर रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ सभी की श्रद्धा और विश्वास जुड़ा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, संविधान की धारा 21 का उल्लंघन है, उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मुसलमानों के लिए कोई काम तो नहीं करना, लेकिन केवल उनकी भावनाओं को भड़काकर जो सुप्रीम कोर्ट के संविधान के उल्लंघन की तरफ ले जाती है, ऐसे जो मुस्लिम परस्त राजनीति है, ये राजनीतिक दल कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था में खलल डाल रहे हैं। लेकिन सब जानते हैं कि कानून और सब संविधान का सम्मान होना चाहिए, इसीलिए सब उसको स्वीकार कर रहे हो। संजय जी, दो ही लोग हैं अभी, तो बाकी मेहमानों को मैं इंतजार कर रहा हूं, लेकिन दो ही लोग हैं, छोटे रखिएगा। प्रखर जी जल्दी से। देखिए, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि वो हर चीज में हिंदू मुस्लिम ढूंढती है। आप बेसिक सी बात है, देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था तो ये बात सही है कि डीजे जो बजते थे वो घंटों बजते थे पार्टियों में, और रात में 12। प्रखर जी मैं माफी चाहूंगा, वो रोक रहा हूं, फिर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूं दर्शकों के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और गोरखपुर में उनके मठ से, जहां के वो महंत हैं, उन्होंने सबसे पहले वहां से लाउड स्पीकर कम करवाया। एक स्कूल को दान भी दे दिया गया वो लाउड स्पीकर, और लाउड स्पीकर की आवाज जो है परिसर के अंदर कर दिया गया ताकि बाहर किसी को आवाज ना जाए। ये नजीर पेश की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद सख्ती शुरू हुई बाकी जगह पर। फिर आप हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं प्रखर जी? हिंदू मुस्लिम हम कहां कर रहे हैं भाई साहब? हमने एक बात बोली, अगर किसी कम्युनिटी के व्यक्ति, अगर रिलीजियस कम्युनिटी के व्यक्ति अगर कोई बात रखते हैं, उन्होंने मांग सरकार को रखी है, सरकार ने उसको डिनाई किया है, उसमें हम हिंदू मुस्लिम कहां कर रहे हैं? और आदित्यनाथ जी की बातें करेंगे तो फिर कटोगे बटोगे और 50 तरीके की बात करते हैं वो, तो फिर उन बातों को भी मान लीजिए आप। नहीं तो प्रखर जी, इसमें कोई दिक्कत है क्या? हिंदू नहीं भैया, बटोगे तो कट ही जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत है क्या? आप अगर आप भी सपोर्ट कर रहे हैं कटोगे बटोगे तो फिर भाई नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप समझाइए ना कि आप अगर देश एकजुट होकर के अगर चलेगा तो उसमें तो अच्छी बात है ना। आप उसे बांटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी देश को एक करने की बात करे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी? मगर समस्या यही है कि वो देश को एक करने की बात ही नहीं। संजय जी जवाब दीजिए। माइनॉरिटी के खिलाफ क्या क्या बोल रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा इसके लिए काम करती रहती है, और कल योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के अंदर भी कहा था कि जाति पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, न हम जाति के आधार पर बटे, न हम धर्म के आधार पर बटे, हम एकजुट रहे। अगर हम एकजुट रहेंगे तो निश्चित रूप से हम सुरक्षित रहेंगे और सेफ रहेंगे। हम यही तो बात करते हैं कि हमें बटना नहीं है, हमें एक रहना है, और देश अगर एक रहेगा तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से देश तरक्की करेगा, देश आगे बढ़ेगा, और यही संदेश है। आप बताइए, अच्छी विधानसभा चल रही थी, बजट का सत्र था, आप लोगों के लिए अपनी बात रखते हैं, लेकिन क्या बात रखी जाएगी? मुस्लिम परस्त राजनीति पर अपनी पकड़ बनाने के लिए ऐसी बात कही जाएगी जिसका जनता के विकास से कोई संबंध नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस देश की एकता के, कांग्रेस इस देश में जाति विहीन समाज के विरुद्ध है, और कांग्रेस ही हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करती है। हम कानून सम्मत संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश में सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी ने अपने आप को आदर्श रखते हुए
गोरखपुर से इसकी शुरुआत की थी। मंदिरों में भी उतरे हैं, मस्जिदों में भी उतरे हैं, सारे के साथ एक समान व्यवहार है और इसीलिए हम किसी नई प्रथा को अनुमति देने वाले नहीं। सवाल यही कि मंदिरों से जब लाउड स्पीकर उतरे तो वो क्यों नहीं दिखाई देता है राजनीतिक दलों को, कुछ खास राजनीतिक दलों को? भाई मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटाए गए, उनकी तय सीमा जो डेसिबल की है वो तय की गई है, तो फिर वो क्यों नहीं दिखता आप लोगों को? देखिए ऐसा है, सपा समाजवादी पार्टी के सांसद ने एक बात सरकार के सामने रखी और सरकार ने उस बात को खारिज कर दिया। अब उस पर आपने विषय पर, आप इसी विषय पर हमको बुला लिया, हम उस विषय पर बात कर रहे हैं। हमारा कहना है कि अगर किसी कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी ने अगर कोई बात रखी है, हमारे भाइयों ने ही बात रखी है, अगर आप उस बात को खारिज करना है, भाई आपका वो है, आप सरकार में रूल बनाना आप ही का काम है, आप ही करा सकते हैं। नहीं प्रखर जी, आप सरकार में होते तो इजाजत दे देते क्या? प्रखर जी एक छोटा जवाब, अगर आप सरकार में होते तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के विरोध जाकर के इजाजत दे देते? मेरा सीधा सवाल। अरे जब हम सरकार में थे तो ये सब मुद्दे ही नहीं उठते थे। हम जब सरकार में थे तो आपने खुली छूट दे रखी थी ना प्रखर जी, आपने खुली छूट दे रखी थी, बाकी मेहमान जुड़ गए। मैं लौटता हूँ संजय जी, प्रखर जी नहीं प्रखर साहब देखिए करीब डिबेट का 10 मिनट बीत गए, 2 मेहमान अब जुड़े हैं मेरे साथ, तो मैं उनका रुख कर लेता हूं। भाई सब बराबरी से करते हैं ना बात। हमारे साथ विनय सिंह भी जुड़ गए ऐसा लगता है, पीछे विनय सिंह जुड़ गए। विनय साहब आपको आवाज मिल रही है? विनय साहब आवाज मिल रही है आपको? विनय जी आवाज मिल रही है आपको? पीछे चेक कीजिएगा, विनय जी को आवाज नहीं मिल रही है। जाकिया जी, ये जो डिमांड की गई क्यों की गई है? एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की हूँ, आप एक बार क्वेश्चन। समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने विधान परिषद में कहा कि भाई हमें लाउड स्पीकर की इजाजत रमजान में दे दीजिए, सुबह के वक्त शहरी के लिए उन्होंने मांगी है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया 10 से रात के 10 से सुबह 6 बजे तक आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बारे में पता होगा आपको, ये डिमांड क्यों की गई? देखिए एक बात समझिए कि रमजान एक जो पावन बरकत का महीना है, इसमें लाउड स्पीकर का सिस्टम खासतौर से सहरी के टाइम के लिए अनिवार्य इसलिए रखा जाता है ताकि जो बंदे दूर दराज हैं, जिनको टाइमिंग का पता नहीं है, वो इस चीज से उठ सके और लाउड स्पीकर की जरूरत इसीलिए पड़ती है। अदरवाइज जो लोग जान रहे हैं कि जैसे मगरिब का अजान है या कोई और टाइम का जो सवेरे सब का अजान है, वो तो आपको पता होता है, टाइमिंग भी आप देखते रहते हो, आपको पता चल जाता है। लेकिन सहरी ऐसी टाइम है जब आदमी नींद के आगोश में होता है, तो वो लाउड स्पीकर एक ऐसा माध्यम होता है जिसके जरिए से ये पता चलता है। अब ये है कि लाउड स्पीकर की स्पीड कितनी होनी चाहिए, कितना डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं वो, ये डिपेंडेंसी इम्पोर्टेंस रखती है। क्योंकि देखिए अगर सिर्फ ये बात किया जाए कि रात के 10 बजे से लेके 6 बजे तक, तो कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे लाउड स्पीकर यूज होते हुए रात भर के 2-2, 3-3 घंटे तक चलते रहे हैं। दूसरे जगह का मैं क्या बात करूं, मैं दिल्ली का एग्जांपल दे सकती हूँ जो हमारे घर के बगल से, क्योंकि यहाँ यमुना नजदीक है, तो जितना भी धसान होता है तो सब यहीं से जाती हैं मूर्ति पूजन के लिए, और वो किस टाइम तक जाती हैं हमें क्या नहीं पता है, सब पता है। लेकिन बात यह है कि ऑब्जेक्शन सिर्फ रमजान के लाउड स्पीकर पे क्यों उठती है? नहीं वो भाई उत्तर प्रदेश में तो 365 दिन एक ही नियम है, एक स्पेशल नियम की मांग की जा रही थी। संजय जी कुछ कहना चाहे? संजय जी मैं आता हूं, थोड़ा आप इकट्ठे जवाब दे लीजिएगा, विनय जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन जाकिया जी मैं जानना चाहता हूं भाई 365 दिन उत्तर प्रदेश में एक नियम है, उसमें विशेष छूट की जरूरत है क्या? देखिए 365 दिन अगर वो नियम बिल्कुल अच्छी तरह से पालन किया जा रहा है और सब तरफ से एक ही तरह से एक ही नजर से पालन किया जा रहा है, तो मुझे लगता है इसका कोई ना कोई नेक्स्ट उपाय भी निकलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट उपाय जब निकलेगा तो वो राजू दास महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू दास जी स्वागत है आपका। मैं जानना चाहता हूँ ये विवाद क्यों हो जाता है हर वक्त? क्या मंदिरों से लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए, और क्या मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरते वक्त कुछ लोगों को दिखा नहीं? ये तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो मेरा सवाल है कि मेरे यहाँ 8 लाउड स्पीकर लगे थे, सब के सब मैंने उतार दिए, एक भी नहीं लगे। और आवाज जो है वो साउंड के हिसाब से नीचे ही परिसर में ही रहता है, बाहर आवाज नहीं जाती। हम लोगों ने तो स्वेच्छा से उतार दिया। और रही बात, प्रशासन ने लगातार प्रयास किया, अधिकतर लमसम अधिकतर मंदिरों से ठीक तरीके से उतारा। तब क्या ये प्रशासन को नहीं दिखा? तब क्या उन लोगों को नहीं दिखा जो लोग आज कह रहे कि नहीं सिर्फ मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है? अभी मैं
बस्ती में था, जिस गांव में था वहां खूब तेज से माइक बज रही थी अजान की। किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी ने कोई आपत्ति नहीं किया तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन वहीं अभी 5 दिन पहले जब फोन आया उसके पास से गांव से कि एसओ साहब ने लाउड स्पीकर उतरवा ले गए मंदिर से, तो हमने कहा कोई बात नहीं, उतरवा ले गए तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि स्कूल में दे देंगे उतरवा के, कोई स्कूल में कोई कार्यक्रम होगा तो उसका ये उपयोग करेंगे, तो हमने कोई आपत्ति नहीं किया। हमने कहा कि भाई नहीं, अच्छी बात है कि स्कूल में चला जाए तो अच्छी बात है। तो ये सब चीज तो इन लोग को नहीं दिखता है, सीधे आ जाते हैं हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, और कोई काम करने के लिए कोई चीज है नहीं तो क्या करें, हिंदू मुसलमान ये लोग करते हैं। ठीक है संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले एक छोटा जवाब प्रखर जी से ले लेना चाहता हूं। प्रखर साहब, अब तो उदाहरण भी है, मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उदाहरण दिया, महेंद्र राजू दास कह रहे कि भैया 8 लाउड स्पीकर हमने उतरवा दिए, फिर वहां पर कोई उनकी तरफ से बोलने नहीं आया, और वो तस्वीर शायद किसी ने देखी भी नहीं। बात तो ये आप सही कह रहे हैं कि किसी ने तस्वीर देखी नहीं। अब यहाँ पर आके कुछ भी बोल करके चले जाए वो एक अलग का सब्जेक्ट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। अभी मुझे सवाल, अरे भाई साहब, नहीं राजू दास जी झूठ बोल रहे हैं, ये कुछ भी बोल दें क्या मतलब होता है? अरे ये तो कसर काटने की भी बात करते हैं, बहुत बार इन्होंने और डिबेट बोला है, तो उस बात को मानेंगे क्या हम? नहीं तो भाई आप तो हनुमान गढ़ी तो कोई भी जा सकता है, राम मंदिर कोई भी जा सकता है, बगल में हनुमान गढ़ी, वहां पर जाकर के देख लीजिए, अगर आप मुझे वहां पर रिकॉर्ड कर लीजिए। टोके बोलने देंगे, अगर आप मुझे बिना टोके बोलने देंगे तो बताइए। नहीं प्रखर जी, मैंने बिना टोके बहुत बोलने दिया आपको। शब्द बोलना चालू करता हूं, आप बीच में टोकने लगते हैं। नहीं प्रखर साहब आप रिकॉर्डिंग देखिएगा ना, रखने दीजिए। आपने ये यूट्यूब पर निकाल के देखेंगे वीडियो, आपको मैंने कितना बोलने दिया, नॉन बोलने दिया, हम बता रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि सरकारी स्कूल इतने बंद हो रहे हैं तो उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर पूछेंगे कि 81 करोड़ लोग 2 खाना नहीं दे पा रहे हैं, जब डिबेट करेंगे बताइएगा ना, तो उस पर 2 नहीं बोल पाएंगे। संजय साहब, आखिर प्रखर जी सवाल पर जवाब नहीं देंगे। प्रखर साहब थोड़ा पानी पीजिए ना, प्रखर साहब थोड़ा सांस लीजिए। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से सांस ले रहे हैं। संजय जी प्रखर साहब को गुस्सा क्यों आ गया? देखिए, प्रखर साहब को गुस्सा इसीलिए आ गया कि प्रखर साहब की पोल खुल गई है। मैंने पहले भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन तब आया जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार काबिज थी, उन्हीं के समय आया। और अब ये बात क्या कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दे दिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जिसमें ये मौलिक अधिकार है कि व्यक्ति शांति के साथ सो सके, अपना व्यवहार कर सके। जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति को तेज आवाज में खलल डालना ठीक नहीं है, ये संविधान सम्मत नहीं है। वो अधिकार मिल जाए, 6 बजे के पहले भी लाउड स्पीकर की अनुमति मिल जाए, ये कौन चाह रहा है? समाजवादी पार्टी चाह रही है और कांग्रेस की पार्टी चाह रही है। और मुस्लिम परस्त राजनीति कौन कर रही है? ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस कर रही है और इसके लिए पैरवी कर रही है। देखिए, अभी आपको एक लखनऊ का उदाहरण बताता हूँ। लखनऊ में शिया मुहर्रम मनाते हैं। जब शिया मुहर्रम मनाते हैं तो वो 10 से 12 दिन के लिए स्पेशल परमिशन लेते हैं और उसमें मातम की उनको इजाजत होती है। तो हम न हिंदू न मुसलमान बिना किसी भेदभाव के एक साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन हाँ, संविधान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इसकी अनुमति हम देने वाले नहीं है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधान परिषद में ये कहा है कि हम इस कानून को, जो एक निश्चित डेसिबल तक की आवाज जो गाय हो सकती है, उसी की परमिशन दिन में देंगे, ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। और कोई भी नई परंपरा रमजान के दौरान हम लागू नहीं होने देंगे। एक स्पष्ट मत है, कानून सम्मत है, संविधान सम्मत है, और जो इसके उल्लंघन की और इसके लिए रिलैक्स की बात करते हैं वो संविधान के भी विरोधी है। 30 सेकंड में कुछ नहीं बोलूंगा। प्रखर जी 30 सेकंड। देखिए, अब इन्होंने स्पेशल परमिशन की मांग बोली कि जब जो चिया हमारे मुस्लिम भाई है वो स्पेशल परमिशन मांगते। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के जो सांसद, जो विधायक है, उन्होंने स्पेशल मांग की बात करी थी, आपने उसको डिनाई कर दी, बात खत्म हो गई। देखिए, मेरा मानना है 2014 के पैगर पहले चले जाए तो 2000 सुन तो लीजिए, आपने जो ऐसा है। संजय जी थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए।
संजय जी मैं दोबारा मौका दूंगा, ठीक है। संजय जी ठीक है। संजय जी प्रखर जी जल्दी खत्म कीजिए। हाँ, आपने कहा स्पेशल परमिशन, उन्होंने स्पेशल परमिशन की मांग करी, आपने डिनाई कर दी, बात खत्म हो गई। हमारे 2014 के पहले सरकार में इस तरह के मुद्दे ही नहीं होते थे। हमारे डेवलपमेंट की बात होती थी, हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही नहीं होता था, ना शमशान कब्रिस्तान का मुद्दा होता था, ना भट्टों के तो कट्टों के मुद्दा होता था। मुद्दे आज के टाइम पर बहुत है, स्कूल बंद होते जाते हैं और उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे। इसी प्रदेश सरकार के कितने सारे सरकारी स्कूल बंद हो गए, उस पर कोई जवाब नहीं होगा। कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे 2 वक्त खाना नहीं दे पा रहे, गवर्नमेंट को देना पड़ा, उस पर कोई शब्द नहीं आएगा। क्राइम रेट बढ़ता जा रहा, एनसीआरबी के डेटा में क्राइम सबसे ज्यादा है। 30 सेकंड से ज्यादा हो गया, बड़ी बातें करेंगे। तो ये मांग प्रखर जी 30 सेकंड ज्यादा हो गया और मैं राजू दास जी के पास जाना चाह रहा था। राजू दास जी ने ही उंगली उठा दी और तब उंगली उठाई जब प्रखर जी ने कहा कि भाई 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। राजू दास जी क्या कहना चाह रहे हैं? कितनी दुर्भाग्य की बात है, इन्होंने कहा हिंदू मुसलमान नहीं होता था। हनुमानगढ़ी में किसी मुसलमानों को इतराज नहीं था हनुमान चालीसा से, इन्होंने मारकर तोड़कर उठाकर बंद रखा 1.5 महीना तक। 84 कोसी परिक्रमा में किसी मुसलमानों को इतराज नहीं था, इनको तकलीफ था। कितने दिन 2-2 महीने तक साधु सब बंद रहेंगे, ये क्या बात करेंगे? ये तो शुद्ध रूप से मुसलमानों को खुश करने की बात करते हैं और मुसलमानों की वाले आप हमको बोलेंगे रोजी रोटी झूठ बोल रहे हैं डिबेट पर आप लोग। जिस दिन मुसलमान झूठ बोल रहे डिबेट पर आते हैं, सर काटने की बात करने वाले आप हमको बताएंगे। अरे आपका योगदान क्या है? सरकार से आप एक सवाल नहीं पूछ सकते। क्या बात करेंगे? ये तो मुसलमानों की चाटुकारी करते हैं और मुसलमानों के बले हुए टुकड़े पीट के कार्य चलते हैं। अगर मुसलमान इनको वोट फेंकना बंद कर दे, अगर बंद कर दे तो हैसियत और शब्द आपका मुंह से जो शब्द नहीं निकलता है ना, अरे हिंदू मुसलमान की बात करने आ जाते हैं। आप क्या मुद्दे उठा पाते हैं? आप जो 2 वक्त मुसलमान की बात करते हो, जिस दिन मुसलमान 2 वक्त खाना नहीं पा रहे, ज्यादातर लोग हिंदू हैं। अपना स्कूल जो बंद हो ये रोटी बेचना बंद कर देंगे ना, आप क्या बात कर रहे हैं? आप हिंदू मुस्लिम करने आ जाते हैं और आपके पास कोई काम नहीं है। आप ठीक है प्रखर जी, राजू दास जी मैं लौटता हूं। जाकिया जी बताइएगा, क्योंकि ये जो मांग की जा रही है भाई 365 दिन तो काम चल रहा था और अब तो सबके हाथ में मोबाइल है और ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है कि भाई अगर लाउड स्पीकर की आवाज आप सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के खिलाफ जाकर के आप बढ़ा नहीं सकते, 6 बजे से पहले आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये डिमांड क्या है? खास कम्युनिटी को ये बताने के लिए देखिए हम आपकी आवाज सदन में उठा रहे हैं, इसलिए सिर्फ ये आवाज उठाई गई है सदन में या फिर कोई और वजह है? देखिए आवाज की आसान नहीं है, आप जो टॉपिक उठा रहे हैं उसकी बुनियाद आप समझिए। आप 6 बजे का बात कर रहे हैं, 6 बजे से पहले तो फजर की अजान भी हो जाती है, तो सेरी तो चलो 1 घंटा पहले होती है, 4:30 का समझ में आ रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं। उसके बाद आप बात कर रहे हैं कि शिया लोग जब जुलूस निकालते हैं तो यहाँ आप शिया सुन्नी का एंगल डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मुझे समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल आप लोग किस तरह से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या शिया रमजान नहीं करते? क्या आप अगर इतना ख्याल कर रहे हैं हमारे भाइयों का, तो उनके लिए खातिर ही आप कर लेते। तो इस टॉपिक को आप लोग इन्वॉल्व करके ये जो टॉपिक आप उठा रहे हैं ये आज की तो है नहीं, जिस टाइम से इस्लाम की बुनियाद रखा है उस टाइम से चला आ रहा है। सेरी और अफ्तारी और आप तो फजर का नमाज और ये सब, और ये सारी चीज उसमें चली आएगी। सेरी भी चला आएगा, फजर का नमाज भी चला आएगा, 6 बजे का टाइम जो है। तो ये बात हो सकती है कि हाँ भाई एक टाइम का, एक वॉल्यूम का लिमिटेशन होना चाहिए कि ये लिमिट है, इस लिमिट से वॉल्यूम इंक्रीज नहीं, वो तो लिमिट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने वो लिमिट तय कर दी है। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय जी वो लिमिट तय है हर इलाके के लिए, सुबह शाम के लिए, दिन के लिए, रात के लिए तय है जी। संजय जी देखिए ये परंपरा की बात नहीं कर सकती, क्योंकि जब इस्लाम आया होगा तब लाउड स्पीकर तो था नहीं। तो क्या इस्लाम के मानने वाले शहरी और इफ्तार नहीं करते थे क्या? क्या वो नमाज नहीं पढ़ते थे क्या? तो मुझे लगता है कि इस्लाम जब आया था तब तो लाउड स्पीकर था नहीं। तो इसका मतलब है कि इस्लाम की परंपराओं का लाउड स्पीकर के साथ कोई संबंध नहीं है और केवल राजनीति करने के लिए, मुसलमानों को भड़गलाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इस तरह का मुद्दा उठा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का उस समय का डिसीजन है जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उसी समय का निर्णय है जिसका अनुपालन उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित किया जा रहा है। और निश्चित रूप से संविधान का यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हम किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए किसी को देने वाले नहीं है। जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था बनी रहेगी। जल्दी से जवाब दीजिए संजय जी, ठीक है जाके जल्दी से
मैं कह रही हूँ कि इन्होंने बोला कि इस्लाम जब पैदा हुआ था तब ये लाउड स्पीकर थोड़ी था, तो आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम की आबादी भी मुसलमानों की कम थी। अभी जिस तरह की आबादी है, हर एक लोगों तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आखिर इजाद ही क्यों किया गया? तब तो आप मोबाइल भी मत यूज कीजिए, सारा चीज नहीं यूज। अरे तो अलार्म लगा लीजिए भाई, अलार्म लगा लीजिए, सबके पास मोबाइल है, सब अलार्म लगा लेंगे। आपने आपकी सोच को जगाता है कि आप किस तरह अलार्म लगा लीजिए भाई, ये करना चाहते हैं। अलार्म क्यों नहीं लगाते? बात है, आप बोलिए कि इस्लाम के हिसाब से सहरी और जो मॉर्निंग का टाइम है उसमें एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को आप पाबंदी से कीजिए, आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन पाबंदी कीजिए एज पर सुप्रीम कोर्ट निर्देश। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से पाबंदी तय है, आवासीय इलाके के लिए, व्यावसायिक इलाके के लिए, औद्योगिक इलाके के लिए, दिन के लिए, रात के लिए, और उत्तर प्रदेश में इसका कड़ाई से पालन भी किया जा रहा है। फिर ऐसे में रमजान के महीने में समाजवादी पार्टी के एमएलसी की तरफ से जो ये मुद्दा उठाया गया, शहरी के लिए सुबह में अजान के लिए लाउड स्पीकर की जो मांग की गई है, इस पर आज हम चर्चा कर रहे थे। तमाम पक्षों का आपने सुना। फिलहाल इस खास पेशकश में था।